होता है कि दो दोस्त एक बटालियन में सीमा पर लड़ने के लिए जाते हैं। तो एक दो दिन के बाद एक शाम को जब उनमें से एक दोस्त वहां छावनी में वापस नहीं आता तो दूसरा दोस्त उसके बारे में पूछता है। तो उनमें से एक सैनिक कहता है कि तुम्हारा दोस्त जो है बुरी तरह से घायल हो गया था और उसको वहां छोड़कर आने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो वह दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसको बहुत चिंता होती है। तो आधी रात को ही वो अपने दोस्त को लेकर आने के लिए वहां से निकलने लगता है। तभी एक सैनिक उसको कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है और वो तुम्हारा दोस्त अभी बचा भी होगा कि नहीं पता नहीं। परंतु वह उसकी एक नहीं सुनता और आधी रात को ही वो युद्ध क्षेत्र में चला जाता है। तो वहां क्या देखता है कि उसका दोस्त जो है अभी मरा नहीं है, जिंदा था। तभी उसको अपने हाथों में लेकर वो कहता है कि दोस्त मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूं। तो जैसे ही उसका थोड़ा होश आता है और वो कहता है कि दोस्त मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। तो ऐसा कहकर वो कुछ क्षणों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरी रात जो है वो दूसरा दोस्त छावनी में नहीं लौटता। तो सुबह जब वो वापस आता है तो सैनिक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे वहां जाने में बहुत खतरा था। वो कहने लगा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, किंतु अगर मैं नहीं जाता तो मेरा जो दोस्त है उसका विश्वास टूट जाता, उसका भरोसा टूट जाता। तो ऐसे ही दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक बाप बेटी, उसकी लड़की बहुत छोटी होती है, तो नदी को पार करने लग रहे होते हैं। तो पिता को चिंता होती है कि लड़की छोटी है, कहीं ये नदी में ना गिर जाए। तो वो अपनी लड़की को कहता है कि बेटी मेरा हाथ जो है तुम जोर से पकड़ लेना, तभी कहीं तुम नदी में ना गिर जाओ। तभी लड़की कहती है कि पिताजी आप मेरा हाथ जोर से पकड़ो। तो उसका पिता पूछता है कि तू मेरा हाथ पकड़े या मैं तेरा हाथ पकड़ूं, उसमें क्या फर्क है। तो वो कहती है कि पिताजी अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरा हाथ आपके हाथ से छूट सकता है, किंतु अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों बंधन से ज्यादा भरोसा बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक जो चर्चिल जो है वो एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास क्लास में एक लेक्चर देने के लिए जाते हैं। उस समय चर्चिल की उम्र भी बहुत कम होती है, वो युवक होता है। तभी जो उस स्कूल का जो हेडमास्टर है वो सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश की स्पीच में बहुत एक्सपर्ट है, उसकी स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी ने उसका एक एक शब्द जो है नोट करना है। तभी चर्चिल जब स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ तो उसने अपना थोड़ा चश्मा ठीक किया और उसके बाद कहने लगा कभी हार मत मानिए, कभी हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। तो ऐसा कहकर वो अपने स्थान पर बैठ जाता है। तभी उनमें से एक विद्यार्थी कहता है कि चर्चिल ने तो केवल एक ही पंक्ति बोली है। परंतु दोस्तों चर्चिल की जो स्पीच है उनमें से जो यह स्पीच जो है एक मेन स्पीच गिनी जाती है। जो चर्चिल का कभी हार ना मानने का कारण था उसका धैर्य था।
तो उसने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। तो ब्रिटेन का जो द्वितीय महायुद्ध होता है उसने ब्रिटेन को त्याग करने के पीछे चर्चिल की यही जो होती है कि कभी हार मत मानिए। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक जो टीचर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, तो वो स्टूडेंट्स को कहता है कि अभी जो है क्विज का समय है। तो तभी वो क्या करता है कि एक जार जो है वो उठाता है और उसको टेबल पे रखता है और उस जार के अंदर 1 गैलन पानी का डाल देता है। तभी वो क्या करता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाता है और आराम से उस जार के अंदर डाल देता है। तो फिर क्या करता है कि छोटे पत्थर उठाता है और वो भी उस जार में वो डाल देता है। तभी वो स्टूडेंट से पूछता है कि आप बताइए अभी जार भर गया है। तो सभी जवाब देते हैं कि हाँ जार पूरा भर गया है। तभी वो क्या करता है, एक बाल्टी उठाता है नीचे से, उसमें से मिट्टी निकालता है और मिट्टी उसमें डालता है। तो वो मिट्टी जो है अपने छोटे बड़े पत्थरों के पास जो है अपना स्थान बना लेती है। तभी वो पूछता है कि अभी जो है जार भर गया है। तभी सभी स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, नहीं सर। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर वो क्या करता है, एक बाल्टी और उठाता है, वो उसमें रेता होता है, तो उसमें वो रेता डालता है। तो वो जो रेता होता है वो मिट्टी की जगह के पास और पत्थरों के पास अपनी जगह बना लेता है। तभी वह पूछता है कि अभी बताइए जार भर गया है क्या? तो सभी कहते हैं नो सर, नो सर। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तभी जो है वो क्या करता है, 1 गिलास पानी लेता है और वो उस जार में पानी के गिलास डालता रहता है जब तक वो जार पूरी तरह भर नहीं जाता। तभी वो स्टूडेंट्स से पूछता है कि अभी ये बताइए कि हमने जो यह प्रयोग किया इसका अभिप्राय क्या है? तो उनमें से एक स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि सर इसका मतलब यह है कि हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, फिर भी बहुत से कामों के लिए अगर हम चाहें तो समय निकाल सकते हैं। तभी उस एक्सपर्ट ने कहा इसका सही अर्थ यह नहीं है, इसका सही अर्थ यह है कि अगर हम बड़े पत्थरों को पहले जगह नहीं देंगे तो हम उसके अंदर और दूसरी बहुत सी छोटी चीजें भी नहीं